एक मिनट, तो मेरे को तो मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा अभी। अभी ठीक है? जी दीदी ठीक है। हम्म। हाँ जी दीदी, हाँ जी। चलो स्टार्ट करें हम। दंडवत दीदी, हाँ जी। दंडवत प्रणाम दीदी। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे अहं भक्तिचकोरां गौराङ्ग निजप्रेष्ठितां श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। नमा ओं विष्णुपदाय राधाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नारायणिति नामिने। नमा ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतेश्व नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने पूज्यपाद गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए हेतु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म पूज्यपाद गोकुल चंद्र दास प्रभु जी एवं पूज्यपाद माधव दास प्रभु जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे कृपा की भीख मांगती हूँ। तत्पश्चात यहाँ उपस्थित सभी जितने भी मेरे गुरु वर्ग हैं, गुरु परंपरा है, सबके सब व्यास जी, कृष्ण जी, सभी के मैं कृपा आशीर्वाद चाहती हूँ। उनके चरणों में लोट पलोट होती हूँ कि मुझे वो आशीर्वाद प्रदान करें और भक्ति की उन्नत अवस्था को प्रदान करें। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो हम अभी ग्रंथ कर रहे हैं श्री श्री मनः शिक्षा। हमने अभी तक इसमें पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी की टीकाएं पढ़ी कि वो कितने सुंदर रूप से हमें बताते चले जा रहे हैं अपने मन को क्या शिक्षा प्रदान करनी है। मन की शिक्षा बहुत आवश्यक है ताकि हम अपने भजन को सुदृढ़ बना सकें। नहीं तो भजन की सुदृढ़ अवस्था प्राप्त हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है, इधर उधर भागता है, माया में भागता है। मन को हमें रोकना पड़ेगा कि नहीं, हमें भक्ति की प्राप्ति करनी है, हमें अपनी आत्मा का स्वरूप प्राप्त करना है, हमें इसको पंच भौतिक शरीर को छोड़ना है। तो इसलिए हमें मन को कंट्रोल करना पड़ता है। माया बहुत हमें खींचती है किंतु हमें माया को नो बोलना पड़ता है। तो इसीलिए हम इस मना शिक्षा ग्रंथ का अनुशीलन कर रहे हैं ताकि हमें पता लगे हमारे गुरुवर्ग हमें क्या बताना चाहते हैं और हम अपने मन को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे और कैसे हम रागानुगा, जो रागानुगा भजन है उसके लिए ये मना शिक्षा ग्रंथ है कि कैसे हमें रागानुगा ग्रंथ का पालन करना है और कैसे हमें रागानुगा भक्ति को प्राप्त करना है। तो पूज्यपाद भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज मेरे गुरुदेव ही मेरे हृदय में आकर जो कुछ कहेंगे वही मैं कह पाऊंगी। मेरा कोई इसमें प्रवेश नहीं, कोई मेरे मनगढ़ंत बात नहीं। गुरुदेव जो कहना चाहेंगे, जो हमें समझाना चाहेंगे, वो स्वतः ही अपने आप आकर यहाँ पर हमें समझा देंगे। बहुत ऊंची बातें इसमें बताई गई राधा रानी के विषय में। जो ये हमारे अंतिम के श्लोक आ रहे हैं 8 से जो स्टार्ट हुए, ये पूरे राधा रानी के परकीय भाव के माधनाख्य रस के भाव हैं। इतने सुंदर भाव, राधा रानी की इतनी सुंदर कांति, इतना सुंदर उनका श्रृंगार, और उनका श्रृंगार कौन सा, भावों का भी श्रृंगार। तो ये सब हमारे लिए बहुत अचिंत्य बातें हैं किंतु गुरुदेव ने हमें प्रदान किया है तो ही हम पढ़ पा रहे हैं और वो ही हमें योग्यता भी देंगे कि हम इन्हें समझ सकें। तो आज हमारा प्रारंभ हो रहा है दशम श्लोक। 3 श्लोक इसके रह गए थे, तो दशम श्लोक पे आज हम आ रहे हैं। रतिम गौरी लीले अपि तपति सौंदर्य किरणहि शची लक्ष्मी सत्याः परिभवति सौभाग्य बलनहे वशीकारैश्च चंद्रावली मुख नवीन व्रजसतिः क्षिप्तच्छा राधा ताम हरिदयित राधाम भज मनः। तो कह रहे हैं स्वरूप शक्ति का आश्रय ग्रहण किए बिना शक्तिमत तत्व श्री कृष्ण की प्राप्ति कदापि संभव नहीं। तो स्वरूप शक्ति का आश्रय क्या मतलब? श्रीमती राधा जी का आश्रय यदि हमने ग्रहण नहीं किया तो शक्तिमान कौन है? श्री कृष्ण।
तो शक्तिमान की हमें प्राप्ति नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि आश्रय तत्व है हमारी श्रीमती राधिका। तो भक्ति किसके पास है? राधिका जी के पास। कृष्ण के पास भक्ति नहीं है, उनके पास तो प्रेम है। तो भक्ति हमें कौन देगा? जिसके पास जो वस्तु होगी वो ही हमें उस वस्तु को प्रदान करेगा। इसीलिए कह रहे हैं राधिका का आश्रय ग्रहण किए बिना हमें श्री कृष्ण की कदापि प्राप्ति होगी नहीं। तो हे मेरे मन, तुम अन्य अन्य सब में से आसक्ति को त्याग कर, सभी की आसक्ति तुम त्याग दो, सारे देवी देवता, सारे रिश्तेदार और भी आ जाए, ज्ञान वैराग्य, ये सब भी त्याग दो, वैकुंठ की भक्ति त्याग दो, द्वारका की त्याग दो, है ना, मथुरा की त्याग दो, फिर गोलोक की भी त्याग दो और गोकुल में आ जाओ। तो उसमें कह रहे हैं अब क्या करो? श्रीमती राधिका का भजन करो, सिर्फ एकमात्र राधा रानी के चरण ले लो और अन्य सभी की भक्ति त्याग दो। और जो अपने सौंदर्य किरणों से, जो उनकी जो सौंदर्य की किरणें हैं, उससे रति गौरी और लीला देवी को, रति कौन है? कामदेव की पत्नी। गौरी कौन है? शिव जी की पत्नी। और लीला देवी जो हमारी लीला करती रहती हैं। तो कह रहे को संतप्त करती रहती, इनको भी क्या है? वो संतप्त कर देती हैं, यानी इनको भी वो ताप प्रदान करती हैं। इनकी जो सौंदर्य है इससे इनको जेलसी होती है कि राधा रानी का सौंदर्य कितना है। तो जो अपने सौभाग्य की समृद्धि के द्वारा, इनका सौभाग्य इतना है राधा रानी का कि श्री शची, श्री लक्ष्मी और श्री सत्यभामा को भी पराभूत करती हैं। तो ये लक्ष्मी जी को भी जो वैकुंठ में है और सत्यभामा जी जो द्वारका में है उनको भी पराभूत कर देती हैं। एवं श्री कृष्ण को वशीभूत करने वाले अपने गुणों के द्वारा श्री कृष्ण को क्या करती हैं? वो वशीभूत कर लेती हैं, उनके गुण ऐसे हैं। तो श्री चंद्रावली आदि ब्रज की नवीन सतियों का गर्व भी दूर कर दिया। टॉप मोस्ट हमारी परकिया रस में जो गोपियां हैं वो टॉप मोस्ट कौन है? श्री चंद्रावली और श्रीमती राधिका। पर चंद्रावली हमारी स्वकीय भाव की हैं, दक्षिण्य भाव नहीं, सॉरी, चंद्रावली भी है पारकीय भाव की ही और राधा रानी भी पारकीय भाव की ही है। किंतु चंद्रावली हमारी दाक्षिण्य रति रखती हैं और वाम्य रति रखती हैं राधा रानी। तो चंद्रावली का दाक्षिण्य होने के कारण वो क्या करती हैं? राधा रानी उनको भी पराभूत कर देती हैं। और वे श्री राधिका ही श्री कृष्ण की सर्वाधिक प्रिया हैं। इसीलिए जो श्रीमती राधिका रानी है टॉप मोस्ट जो मणि है सारी गोपियों की, तभी उन्हें रमणी शिरोमणि कहा गया कि वो क्या है? वो ही श्री कृष्ण की सर्वाधिक प्रिया हैं। अब गुण बता रहे हैं श्रीमती राधिका जी के अद्भुत गुण समूह, वो श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं उसमें। उज्जवल नीलमणि राधा प्रकरण में है ये 11 से 15 श्लोक। पढ़ नहीं रहे हम, नहीं तो फिर हमारी डिटेल रह जाएगी, इसलिए हम संस्कृत का पाठ छोड़ रहे हैं। दाक्षिण्य भाव होता है, भाव। अब वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका के प्रधान प्रधान गुणों का कीर्तन करता हूँ। तो रूप गोस्वामी क्या कर रहे हैं? राधा प्रकरण में राधा रानी के जो मतलब मेन जो गुण है उनका कीर्तन कर रहे हैं कि वो कैसी हैं। कह रहे हैं वो मधुरा हैं, बहुत मधुर है वो। और नवव्यस्का, व्यस्त का यानी वो एकदम न्यू एज की हैं, जैसे कहते हैं ना 14-15 साल की, ऐसे न्यू एज। और चंचल कटाक्ष वाली, उनके नैन सब समय चंचल रहते हैं, इधर उधर इधर उधर, बड़े बड़े नैन है उनके। बताया भी गया यहाँ से स्टार्ट होते हैं और कान के कोर तक इतने बड़े जाते हैं, ऐसे इस शेप के होते हैं जैसे उसकी कमल की पंखड़ी होती है, ऐसे सुंदर शेप। तो कह रहे चंचल कटाक्ष वाली है वो। और उज्जवल मृदु मधुर हास्य कारिणी, और उनकी जो वो हास्य है उनका, वो इतना मधुर और इतना कोमल है और इतनी उसमें कांति है, ऐसी उनकी हास्य की शोभा है। सुंदर सौभाग्य रेखा युक्ता, और जो उनकी रेखाएं हैं हाथों की, इतनी सुंदर। और सौभाग्य देखा भी हमने कितने सारे उसमें चिन्ह होते हैं उनके रेखाओं में। तो कह रहे हैं उनकी सौभाग्य की रेखाएं हैं उनके उसमें हाथों में पैरों में। और अपने श्री अंग की सुगंध से माधव को उन्मादित करने वाली। तो श्री कृष्ण की ही इतनी सुगंध बताई गई कि सुगंध सौरभ उत्पन्न हो जाता है, इतने पुष्प उन्होंने धारण किए होते हैं, इतना उन्होंने चंदन से अपने आप को लेप किया होता है। श्री कृष्ण का भी बहुत सुगंध होता है, पर उनके भी अंग की सुगंध को पराभूत कर देती हैं। और श्री कृष्ण श्रीमती राधिका की अंगों की सुगंध पाकर वो खुद उन्मादित हो जाते हैं। तो कह रहे हैं माधव को भी उन्मादित कर देती हैं, इनकी सुगंध इतनी है।
अब संगीत विद्या विशारद एक्सपर्ट है वो संगीत की विद्या में, सिंगिंग में उन्हें कोई नहीं पछाड़ सकता, टॉप मोस्ट उसमें भी श्रीमती राधिका ही हैं। रम्य वाक यानी जो उनकी वाणी की चातुरी है, जो वो बोलती हैं, वो बहुत ही सुरम्य है, सबको बहुत सुंदर लगने वाला। नर्म पंडिता अर्थात हास परिहास में कुशला, तो जो हास परिहास होता है बातचीत में, तो उसमें भी वो कुशल हैं, जो भी कृष्ण कहते हैं उसका आंसर बड़े अच्छे से वो देती हैं। कई बार हमारे देखो उसमें जो हमारी रास पंचयाध्यायी है, उसमें जब कृष्ण ने वंशी बजाई और जब सारी की सारी गोपियां दौड़ी 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 आधी रात को ही चली आई पूर्णिमा वाले दिन, तो कृष्ण उनसे कह रहे हैं तुम क्यों आई हो इतनी रात को यहाँ पर। तो गुरुदेव इसका बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, अभी परिक्रमा में भी उन्होंने बहुत बार बोला, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई हमसे कहे महाराज जी हमारे घर आइएगा प्रसाद पाने, और हम उनके यहाँ पहुंच गए प्रसाद पाने, तो वो हमसे कह रहे हैं महाराज जी आपका किस कारण आना हुआ जरा बताइए। बोले कितनी बेइज्जती है, ऐसे ही तो कृष्ण कर रहे हैं वहां पर, कह रहे अरे तुम किस कारण से आई हो। तब गोपियों से उनके बहुत सारे बातचीत हुई है, तो गोपियों ने उनके हर क्वेश्चन को बहुत सुंदर रूप से टाला है और एक एक बात में ऐसे काटा है ना, तो इसी में कह रहे हैं कि वो एकदम एक्सपर्ट है बातचीत में राधा रानी, हर बात का जवाब बड़े सुंदर तरीके से दे सकती हैं वो। विनीता बहुत ही वो विनीत हैं, सॉफ्ट हैं और करुणामयी, कितनी करुणामयी है ना, देखो हम गोप कुमार के बृहद भागवतमृतम में भी हम श्रवण करते हैं कि जैसे ही गोप कुमार अपना पूरा सफर करके जैसे ही वो गोलोक में पहुंचते हैं, तो वहां पर पहुंचते ही राधा रानी उनसे कहती हैं जाओ तुम मातुर ब्राह्मण को लेकर आओ। तो इतनी करुणामयी है, हम जीवों को देखकर वो करुणा करती हैं और हमें लेने के लिए हमारे गुरु वर्गों को यहाँ पर भेजती हैं, तो इसीलिए वो करुणामयी भी हैं। विदग्धा यानी एक्सपर्ट, हर काम में वो एक्सपर्ट हैं। सुचतुरा बहुत अधिक चतुर हैं, पर सुचतुरा यानी सुंदर वाली चतुर। फिर लज्जाशीला, उनके जैसा लज्जाशीला भी कोई नहीं। फिर सुमर्यादा, मर्यादा का भी पालन करती हैं। धैर्यशालिनी भी हैं। गांभीर्यमयी यानी बहुत गंभीर भी हैं, सारी चीजें इनके अंदर मिलेंगी, चंचल भी, गंभीर भी, मृदुभाषिणी भी। फिर सुविलासा यानी जो श्री कृष्ण के साथ विलास करती हैं उसमें भी वो एक्सपर्ट है। महाभाव के अतिशय प्राकट्य में परम व्यग्रा, यानी जो उनके विरह के भाव आते हैं, जिस समय उनके अंदर महाभाव आता है, तो उसमें भी क्या करती हैं, जो उनका जो प्रेजेंटेशन होता है उस टाइम पे, तो उसको भी वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाती हैं कि उनके अंदर जो महाभाव की स्थिति आई है, तो वो भी बहुत अच्छे से वो उसको, और उसमें परम व्यग्र रहती हैं वो, मतलब एकदम से बहुत लालायित रहती हैं अपने महाभाव के प्रति भी। अब कह रहे हैं गोकुल प्रेम की आश्रय स्थली, तो एक देखो ये बात आती है गोलोक और गोकुल, तो जो हमारा टॉप मोस्ट कर्णिका आती है ना ब्रह्मांड में, जो हमने गोलोक की बात करी थी वहां पे, तो जो गोलोक है वहां पे जो है वो उसकी आउटलाइन है गोकुल की। तो गुरुदेव ने अभी परिक्रमा में बोला था और मैंने उनसे प्रश्न भी किया, करे हमें गोलोक की भी कामना नहीं करनी, हमें गोकुल की कामना करनी है। तो मैंने प्रश्न किया जाके गुरुदेव से इसमें क्या अंतर लेंगे गुरुदेव, तब गुरुदेव ने बताया कि गोलोक इज द आउटर बाउंड्री ऑफ गोकुल, और उसमें गोपियों आदि का स्वकीय भाव रहता है गोलोक में सब समय, तो इसीलिए क्या है गोकुल ही परकीय भाव की स्थली है, तो वो ही टॉप मोस्ट है। तो गोलोक और गोकुल में भी ये डिफरेंस है। हालांकि गुरुदेव ने वहां पे एक्सप्लेन किया कि डेट इज टाइप ऑफ लिव इन रिलेशनशिप है, तो वहां भी परकीय भाव ही, मतलब वो विवाहित स्त्रियां तो नहीं है जो कि गोलोक में है, किंतु उनका जो भाव है वो स्वकीय की तरह, जैसा कि साथ में रहना बिना विवाह के। और जो हमारा गोकुल है इसमें परकीय भाव होता है, ये तो हम सब इतने डिटेल्स में लेते ही चले आ रहे हैं कि परकीय भाव क्या है। तो उसमें वाम्य भाव है, सब है, साथ में भी नहीं रहते है ना, वाम्यता भी रहती है, प्रचन का मुक्ता भी रहती है, दुर्लभता भी रहती है, बहुत कुछ रहता है इसमें। तो उसमें कह रहे हैं आश्रय स्थली यानी गोकुल प्रेम जो है उसकी जो आश्रय स्थली है हमारी श्रीमती राधिका ही है, उन्हीं के अंडर में। ये भी मैंने प्रश्न किया था, तो क्या गुरुदेव फिर क्या गोकुल में हमारे सारे रस आएंगे या सिर्फ और सिर्फ राधा रानी का आएगा, बोले नहीं, गोकुल में सारे रस हैं, सख्य भी है, वात्सल्य भी है, सब कुछ है वहां पर।
तो उसमें जो मैंने कहा आश्रय स्थली फिर राधा रानी कैसे हुई वहां पर, मतलब राधा रानी को ही क्यों कह रहे हैं फिर, क्योंकि वात्सल्य भाव भी है, सख्य भाव भी है। तब गुरुदेव ने एक्सप्लेन किया क्योंकि माधुर्य भाव में सारे रस विद्यमान है, इसीलिए सारे रसों की आश्रय स्थली कौन है, श्रीमती राधिका। उनके अंदर वात्सल्य भी है, उनके अंदर सख्य भी है, और उनके अंदर माधुर्य भी है, और दास्य भी है। तो इसीलिए क्या हुआ, गोकुल प्रेम की आश्रय स्थली कौन हो गई, हमारी श्रीमती राधिका। और निखिल ब्रह्मांडों में यशो राशि विस्तारिणी, और जितने भी ब्रह्मांड हैं, जितना भी यश है ना, वो सारा का सारा यश कौन विस्तार करता है, श्रीमती राधिका। और गुरुजनों से प्राप्त महास्नेहवती, और गुरुजनों से उन्हें बहुत स्नेह मिलता है, बहुत स्नेह की प्राप्ति होती है उनको। और सखी वृंद के प्रणय की वशीभूता, और जो सखी वृंद होती हैं उनको भी वो, जो उनका प्रेम है उसको भी वो वशीभूत कर लेती हैं। कितना प्रेम करती हैं उनसे दासियां, कितना प्रेम करती हैं राधा रानी से गोपियां, है ना, तो उसको भी वो वशीभूत कर लेती है। यानी जो सखियां हैं, ललिता जी के विषय में भी बताया गया कि ललिता जी जिस भी सखी को देखती है कि वो राधा रानी का दास्य ग्रहण करना चाहती है, तो वो तुरंत उनको ले आती हैं। तो कितना सबसे प्रेम करती हैं कि उनको भी वो अपना आश्रय प्रदान कर देती हैं। और कृष्ण प्रियाओं में प्रधाना, जो कृष्ण की जो प्रियाएं हैं उनमें टॉप मोस्ट कौन है, श्रीमती राधिका। और श्री केशव को सर्वदा अपने अधीन रखने वाली, तो क्या करती हैं वो, भगवान को, जो हमारे श्री कृष्ण हैं उनको सब समय अपने अधीन रखती हैं। सब समय वो उनसे माफी मांगते रहते हैं, उन्हें मनाते रहते हैं उनके मान को, यहाँ तक कि कह देते हैं कि तुम अपने चरण कमल मेरे शीश पर रख दो। तो इन सभी गुणों से कौन संपन्न है, श्रीमती राधिका। अधिक क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की भांति इनके भी असंख्य गुण समूह हैं। तो श्री कृष्ण के तो है ही असंख्य गुण समूह, किंतु श्रीमती राधिका के उनके भी असंख्य गुण समूह हैं। इसके लिए उज्जवल नीलमणि ग्रंथ हमारा बहुत सुंदर ग्रंथ है, जो पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने हमें प्रदान किया, रूप गोस्वामी जी द्वारा जो रचित है। तो इस वाले ग्रंथ का अध्ययन करके हम इन सबको और भी डिटेल रूप से जान सकते हैं। वहां पे इन सबको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया भी गया है, एक एक गुण को, कि इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा। अब आगे फिर से बता रहे हैं, महाभाव स्वरूपेयम गुणैरति वरीयसी गोपालोत्तरितयापन्याम यद गांधर्वेति विश्रुता। तो वे महाभाव स्वरूपा हैं, उनके समान गुणवती दूसरी कोई नहीं। गोपालोत्तर तापनी एक ग्रंथ का नाम है। इस वाले ग्रंथ में वे गांधर्वा नाम से विख्यात बतलाई। इस वाले ग्रंथ में तो ऋक परिशिष्ट में भी बताया, राधेया माधवो देवो माधवे नैव राधिका, अर्थात श्रीमती राधिका के साथ माधव एवं श्री माधव के साथ श्रीमती राधिका दोनों ही परस्पर सदा सर्वदा एक ही साथ रहते हैं, कभी अलग नहीं होते ये। सब समय राधा और कृष्ण, शक्ति और शक्तिमान तत्व में चले जाएंगे हम, कभी अलग नहीं होता। ना हम शक्ति को शक्तिमान से अलग कर सकते हैं, ना शक्तिमान को शक्ति से अलग देख सकते हैं। तो एक के बिना दूसरा कदापि अकेला नहीं रहता। तो देवर्षि नारद जी ने भी बोल दिया पद्म पुराण में कि श्रीमती राधिका जिस प्रकार श्री कृष्ण की सर्वाधिक प्रिया हैं, जैसी श्रीमती राधिका श्री कृष्ण को प्रिय है, उसी प्रकार श्री कृष्ण को उनका राधा कुंड भी बहुत प्रिय है। और जितनी भी उनकी प्यारी गोपिकाएं हैं उसमें श्रीमती राधिका ही श्री कृष्ण की अत्यंत वल्लभा है। तो टॉप मोस्ट उनको वल्लभा यानी प्रिय, सबसे ज्यादा उनको प्रिय कौन है, श्रीमती राधिका। तो इस चीज को हम गांठ मार लेंगे कि टॉप मोस्ट गोपी कौन, श्रीमती राधिका। टॉप मोस्ट सेवक कौन, श्रीमती राधिका। हर चीज में टॉप मोस्ट एक्सपर्ट, चाहे सिंगिंग हो, चाहे नृत्य हो, चाहे बोलने में हो, चाहे करुणा में हो, चाहे अपने सेवकों पर कृपा करने में हो, कृपामयी करुणामयी, ऐसे ही नहीं कहा गया उनको। तो टॉप मोस्ट जो गुण आएंगे सबके अंदर राधा रानी से आए, पर टॉप मोस्ट किसके अंदर है, राधा रानी के अंदर। अब ये जो इतना बड़ा हमारा आ रहा है, ये चाटु पुष्पांजलि ग्रंथ से है। चाटु पुष्पांजलि एक हमारा स्तव है, तो ये स्तव माला है चाटु पुष्पांजलि। तो इसमें क्या है, श्रीमती राधिका जी के विषय में बोला जा रहा है कि कितनी सुंदर है राधिका रानी। और रघुनाथ दास गोस्वामी जी इसके बारे में बताते जा रहे हैं। ये मेरे पास एक छोटा सा ग्रंथ है भी, दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को कि कैसा है। ये वृंदावन से ही मिला था मुझे। ये है, ये वाला ग्रंथ है चाटु पुष्पांजलि, पतला सा ग्रंथ है ये। इसमें सिर्फ इसी का डिटेल दिया हुआ है, तो कुछ कुछ मीनिंग्स इसी से मैंने आज निकाले थे।
तो इसमें बता रहे हैं, ये भी श्री रूप गोस्वामी द्वारा विरचित है, और जो टीकाएं इस वाले में दी गई जो मैं आपको दिखा रही थी वो बलदेव विद्याभूषण जी की हैं, और इसमें इसके मीनिंग दिए हुए हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें बता रहे हैं, हे वृंदावनेश्वरी, मैं आपकी वंदना करता हूँ। कौन कह रहा है? रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं। आप अभिनव गोरोचन की भांति गौरांगी हैं। तो आप कैसी हैं? आपका जो है तप्त कांचन गौरी कलर है, बिल्कुल जो नया नया गोरोचन होता है, जो एकदम गोरोचन प्रॉपर मुझे पता नहीं है किसे कहेंगे, कोई लेप होता है एक तरह का ये, तो उसी की भांति आप गौरांगी हैं। और सुंदर नील कमल की तरह आपके नील वस्त्र हैं। तो जो नीला कमल होता है उसके जैसे आपके वस्त्र हैं। और नीले वस्त्र वो क्यों धारण करती हैं? क्योंकि श्री कृष्ण हमारे नीले हैं। और श्री कृष्ण पीले वस्त्र क्यों धारण करते हैं? क्योंकि राधा रानी हमारी तप्त कांचन गौरांगी हैं। तो ये एक दूसरे के प्रति अनुराग का कलर है। राधा रानी का जो वर्ण है उस वर्ण के श्री कृष्ण वस्त्र धारण करते हैं। श्री कृष्ण का जो वर्ण है उस वर्ण के श्रीमती राधिका धारण करती है वस्त्र। अब कह रहे हैं, आपकी लंबी वेणी के ऊपरी भाग में, जो आपकी लंबी वेणी है यानी जो चोटी आपने बनाई हुई है, उसमें जो डेकोरेट हुए हुए हैं मणि रत्नों से खचित कबरी, बंद फर्ण वाली काली नागिन जैसी प्रतीत होती है। तो जैसी उन्होंने जो चोटी है ना, उनकी जो गुथ वाली चोटी, उसमें मणि रत्न सारे के सारे उसमें ऐसे आभूषण लगाए हुए हैं। कबरी भी कहते हैं चोटी को। तो जो ऐसे लग रहा है कि ऊपर उसके ऐसे नाग का फन है, नागिन जैसी आपकी चोटी फिर लहरती हुई दिखती है। आपका मुखमंडल पूर्ण चंद्र और पद्म जैसे सभी उपमा के स्थलों के गर्व को खर्व करता है। यानी जो आपका मुखमंडल है इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि करोड़ों करोड़ों अगर चंद्रमाओं की कांति से उसको कंपैरिजन किया जाए, या फिर पद्म कहते हैं कमल को, तो कमल से भी अगर उसको उपमा दी जाए तो वो भी सबके सब क्या होते हैं? पराभूत हो जाते हैं। यानी उनके गर्व को भी खर्जो, मतलब उनके अंदर भी एक वो है ना कि हाँ हम बड़े सुंदर हैं, हमारी बड़ी कांति है, हमारी बड़ी सुगंध है। तो आपका जो मुखमंडल है उनको भी क्या करता है? डिफीट कर देता है। अब नवोदित चंद्रकला की भांति आपके ललाट पर कस्तूरी का तिलक सुशोभित हो रहा है। तो जो चंद्रमा की किरण है, ऐसा जो नई नई चंद्रमा की किरण आ रही है उसकी भांति जो आपके ललाट पर जो तिलक लगा हुआ है कस्तूरी का, वो उसमें भी इतनी इन्फल्जेंस है, इतनी कांति है, इतना सुशोभित हो रहा है आपके माथे पर तिलक भी। और आपकी जो टेढ़ी भौहें हैं कामदेव के धनुष का भी तिरस्कार करती हैं। तो जो वो ऐसे अपनी साइड ग्लैंस से देखती है ना, अपनी भौहें टेढ़ी करके ऐसे भ्रिकुटी अपनी नचाती हैं जब, तो कृष्ण वहीं घायल हो जाते हैं। तो इसको धनुष बोला जाता है, उनके धनुष की वाणी। तो कह रहे जो कामदेव भी धनुष चलाता है उसको भी क्या कर देती हो आप? तिरस्कृत कर देती हो। इतनी सुंदर आपकी ये टेढ़ी भुएं हैं। अब बता रही, आप चंचल काले घुंघराले केशों से सुशोभित हैं। तो जो आपके घुंघराले बाल हैं काले काले, वो चंचल हैं, हिलते रहते हैं सब समय इधर उधर। और काजल से सुशोभित आपके नेत्र युगल युगल चकोरी जैसे प्रतीत हो रहे हैं। तो आपने काजल लगाया हुआ है अपने दोनों नेत्रों में, तो उसमें क्या है? ऐसे युगल चकोरी दोनों के दोनों ऐसे इधर उधर इधर उधर इधर उधर ऐसे चल रहे हैं, चंचल चंचल। तो इतने सुंदर आपके नेत्र हैं जो काजल से भी सुशोभित हो रहे हैं। अब तिल कुसुम जैसी आपकी प्रफुल्लित नासिका के अग्रभाग में उत्कृष्ट मुक्ता सुशोभित है। तो एक कुसुम यानी फूल का नाम बता रहे हैं यहाँ पे, तिल कुसुम कोई फूल का नाम है ये। तो आपकी जो नासिका है वो उस फूल के जैसी है, और उसका जो अग्रभाग है जो यहाँ पे धारण करती है ना, इधर एक मोती यहाँ पे ऐसे लटका रहता है, हम देखते हैं राधा रानी के भी कृष्ण के भी। तो कह रहे हैं वहां पे उत्कृष्ट मुक्ता तुम्हारी यहाँ पे सुशोभित, जो यहाँ पे मोती धारण करते हैं। और बंदूक पुष्प की भांति आपके अधर, तो आपके अधर कैसे हैं? बंदूक पुष्प जैसे। और अनार के सुंदर चमकीले दानों की भांति आपकी दंत पक्ति सुशोभित हो रही है। और आपके दांत कैसे हैं? जैसे जो अनार के सुंदर चमकीले चमकीले दाने होते हैं। देखो गुरुदेव ने कई बार बता दिया कि ये सब हम उपमाएं देते हैं, और क्यों देते हैं? हालांकि चित्त जगत से कोई भी कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। इस जड़ जगत की कोई भी वस्तु वहां जैसी नहीं है, कंपैरिजन देना पॉसिबल ही नहीं है। पर कहते हैं हम क्या करें, क्योंकि जो तुम देख रहे हो हमें उसी से कंपेयर करके तुम्हें बताना पड़ेगा। जो चीज तुमने देखी नहीं उससे हम कंपेयर कैसे कर दें? तो ये सारे दिए जा रहे हैं
एग्जाम्पल्स, बट फिर भी बहुत 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 उच्च कोटि की है राधा रानी की सुंदरता, उनके गुण। तो इनका कोई भी जो हम देख रहे हैं, चाहे हमारे कमल के पुष्प से, चाहे हमारे मोती से, कैसे भी उन्हें कंपैरिजन किया जा रहा है, वो जड़ वस्तु हैं, उससे उनका कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता। पर फिर भी गुरुदेव कह रहे हैं हमारी जो है एक विवशता है कि हमें उसी से कंपेयर करना पड़ता है। अब बता रहे हैं आगे, रतन जड़ित स्वर्ण पद्म की कर्णिकाएं आपके कर्णभूषण है। तो जो सोने के जो पद्म कहते हैं उसको, कमल को, तो उसके जैसी आपके कानों में क्या है, कर्णभूषण बने हुए हैं और वो रत्नों से भी जड़े हुए हैं। और आपका चिबुक कस्तूरी बिंदु से अत्यंत सुशोभित है। तो चिबुक कहते हैं गाल को, तो वो क्या है, कस्तूरी की बिंदुएं लगाई हुई हैं वहां पर। और आप रतन में कंठहार से अलंकृत हैं, और जो आपके कंठों में हार है वो किससे अलंकृत है, बहुत सारे रत्नों से वो बनाया गया। कमल दंड की भांति अतिशय सुंदर आपकी दोनों भुजाएं अंगत भूषण से विभूषित हैं। तो जो कमल की जो डंडी होती है, उसी की भांति आपकी जो शेप है बाजुओं की, हाथों की, वो इतनी सुंदर है आपकी दोनों भुजाएं। और अंगद भूषण से विभूषित है, यानी यहाँ पे जो हम एक अलंकार पहनते हैं ना, बाजूबंद, उसको कह रहे हैं कि वो तुमने वो पहना हुआ है। और आपकी जो कलाइयां हैं वो इंद्र नीलमणि निर्मित है। जो मणिबंध हाथों में जो कलाइयों में आपने पहना हुआ है वो भी इंद्र नीलमणियों से बना हुआ है। सुमधुर ध्वनि विशिष्ट कंगन द्वारा सुशोभित है। और वो कैसा है, इतनी सुमधुर ध्वनि आ रही है उसमें से, जो कंगन आपने पहने हुए हैं उसमें छोटी छोटी घंटियां हैं जो रुनझुन 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 बज रही हैं। तो ऐसी जो सुंदर ध्वनि आ रही है, आपके हाथ अगर ऐसे चल रहे हैं आगे पीछे, हम देखते हैं ना स्त्रियां जो चूड़ियां पहनती हैं, तो आवाज कितनी सुंदर आती है, रुनझुन रुनझुन, जो स्त्रियां चूड़ियां पहनती हैं। तो ऐसे उनके कंगनों से घुंघरुओं की आवाज आ रही है। तो आपके कर कमलों की उंगलियां, जो आपकी उंगलियां है, कर कमल कह रहे हैं, जो कमल रूपी आपके हाथ है उसमें जो उंगलियां हैं, तो वो कैसी रतन जड़ित अंगूठियां उनमें सुशोभित हो रही हैं। और आपके स्तन युगल मनोहर महाहारों से विशोभित हैं। तो जो आपका वक्ष स्थल है उस पर बहुत 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 सुंदर इतने बड़े बड़े हार पहने हुए हैं, तो इतना सुंदर आपका रूप है। आपके हृदय पर विराजित हार के बीच की जो मणि है, जो पेंडेंट कहते हैं हम, जो भी हम पहनते हैं और उसमें एक पेंडेंट होता है ना, तो कह रहे हैं उसमें जो बीच की मणि है वो कैसी लग रही है, रोमावली रूप भुजंगिनी के मस्तक के रत्न की भांति प्रतीत। देखो भाषा बड़ी क्लिष्ट है। तो ये एक तरह से कह रहे हैं जो हमारी जो नागिन होती है उसके ऊपर जो नाग मणि होती है, उस मणि को बता रहे हैं कि ऐसी मणि है, वो इतनी उसमें इन्फल्जेंस है। जो आपके आप गले में हार पहना हुआ है तो उसके जो पेंडेंट है वो इतनी उसमें से किरणें निकल रही हैं, इतनी उसकी कांति है। आपका अतिशय क्षीण और कुचों के भार से झुका हुआ मध्य भाग उदर त्रिवल्ली रूप लता द्वारा मानो वेष्टित हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि जैसे जो पतली कमर की स्त्रियां होती हैं उनका जो पेट होता है ना, पेट में कह रहे हैं त्रिवल्ली पड़ रही है, 3 रेखाओं में विभाजित हो जाता है पेट। तो वो जो 3 रेखाएं पेट पर पड़ रही हैं, जो पतला सा आपका जो कमर है और जो उसमें आपका उदर है वो इतना सुंदर है कि वो 3 उसमें रेखाएं पड़ रही हैं उनके, यानी वक्ष स्थल के भार से, कुछ कहते हैं वक्ष स्थल को। तो उसके भार से क्या हो रहा है, तो ऐसे लग रहा है 3 लताएं उस पर शोभित हो रही हैं। अब कह रहे हैं आपका विशाल कटी प्रदेश, यानी जो कमर है आपकी, मणि में किंकड़ियों से परिशोभित है। तो मणि में किंकड़ी यानी जो हम ये पहनते हैं कमर पट्टा, है ना, कमरबंद जिसे कहते हैं। तो किंकड़ियां यानी छोटे 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 जो घुंघरू होते हैं जो रुंझुन 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 करते हैं, और उस पे मणियां भी लगी हुई हैं, यानी उनके इन्फल्जेंस बहुत। एक तो देखो राधा जी की कांति, फिर उनकी मणियों की कांति कितनी, हर जगह उनकी मणियां हैं, सारे के सारे आभूषणों से। एक चीज और गुरुदेव बताते हैं कि आभूषणों से श्रीमती राधिका की या श्री कृष्ण की शोभा नहीं होती है। शोभा किसकी होती है, आभूषणों की ही शोभा होती है अगर वो धारण कर लेते हैं, क्योंकि वो आभूषणों से भी कहीं ज्यादा सुंदर है श्री कृष्ण और श्रीमती राधिका। अब कह रहे हैं आपके उरु युगल कहते हैं जंघाओं को। तो कह रहे हैं स्वर्ण कदली के गर्भ को भी चूर्ण करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं जो केला होता है ना, केले का खंभा होता है, उसकी शेप बड़ी सुंदर होती है जो केले के पेड़ की होती है। तो उसको कह रहे हैं कि उसकी शेप को भी आप क्या करती हो, पराभूत कर देती हो, इतनी सुंदर आपकी जंघाएं हैं। सुंदर दोनों घुटनों की शोभा
पीत वर्णों के रत्नों से निर्मित सम समुदगक यानी ढक्कनदार पिटारी की शोभा को भी तिरस्कार करती है। तो जो घुटने होते हैं उनके गोल होते हैं ना, तो इसलिए बता रहे हैं कि जो एक जैसे पिटारी हो गोल रत्नों की बनी हुई मणियों की बनी हुई, जो उसका ढक्कन होता है वो कितना सुंदर होता है ऊपर से, तो घुटनों से उसको कंपेयर कर रहे हैं कि जो जो पीतवर्ण के रत्नों यानी पुखराज से जो बनी हुई है, एक कोई इतनी सुंदर जो पुखराज से बनी हुई है। पुखराज किस लिए कहा? क्योंकि राधा रानी भी हमारी येलो कांति की है ना, तप्त कांचन गौरांगी है। तो कह रहे हैं आपकी जो इतनी ट्रांसपेरेंट, पुखराज को देखो, अभी तो हम जड़ रूप में देख रहे हैं, येलो कलर का इतना सुंदर सा रत्न होता है, तो कितना ट्रांसपेरेंट है, उसमें कितनी कांति है कि आपके घुटने भी इतने शोभित शोभा दे रहे हैं कि जैसे मणियों से बने हुए हों। और वो भी क्या है, उसको भी वो पराभूत कर रही है, जो एक सुंदर सी पिटारी अगर बनाई गई हो। और सुंदर और रुंझुन रुंझुन बजते हुए नुपुरों से युक्त आपके श्री चरण युगल शरत काल के प्रफुल्लित लाल लाल पद्म पुष्पों के द्वारा निराजित हो रहे हैं। निराजित का अर्थ लिखेंगे न्यौछावर। तो कह रहे हैं जो रुंझुन रुंझुन जो नुपुर हैं, यानी वो वही नुपुर भी वही आएगा। तो उससे क्या है, जो पैरों में पायल पहनते हैं, तो उसमें क्या है, वो इतने सुंदर उनकी रुंझुन रुंझुन आवाज है जो बज रहे हैं, बहुत सुंदर। हमारा रास पंचाध्यायी में भी इसका वर्णन है कि कैसे जो उन्होंने पहने हुए नुपुर गोपियों ने, और जिस समय वो रास कर रही हैं, तो रास में उनकी जो रिदम है, देखो करोड़ों करोड़ों गोपियां थी वहां पे, तो कहते हैं उनकी जो रिदम थी ना, बिल्कुल एक ताल में थी, है ना। उसमें रास पंचाध्यायी में लिखला भी है, धा दिन धिन ता तिन तिन ता। तो जिन लोगों को म्यूजिक का ज्ञान होता है वो उस चीज को समझ पाते हैं। तो कह रहे बिल्कुल उनका जो रोटेशन चल रहा है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे चलता है। और वो रास चलता भी द्रुत गति से, आलाप चक्र की भांति। जैसे कहते हैं ना, एक अगर हम एक मशाल को ऐसे ऐसे घुमाएं तो हमें लगेगा कि ये सर्कल ही है पूरा, है ना। तो इतनी फास्ट हो रहा है वो, पर उनकी ताल कहीं पे भी बीट नहीं होती। और जो उनके जो घुंघरूओं की आवाज आती है ना गोपियों के, चाहे हाथों की किंकड़ियां हैं, चाहे कमर की किंकड़ी है उनकी, चाहे उनके चरणों की है पायल, तो उनका जो रुंझुन रुंझुन का जो साउंड आता है ना, वो एक ही ताल में आता है सबका। वो ये नहीं कि किसी का कहीं जा रहा है किसी का कहीं। तो देखो कोऑर्डिनेशन, और वो मतलब कितना माधुर्यमयी होता होगा वो, कितनी मधुरता के करोड़ों किंकणियां एक साथ बजती हैं पर एक ही ताल में। तो कह रहे हैं उसमें क्या है, लाल लाल पद्म पुष्प, यानी जो कमल के पुष्प होते हैं लाल रंग के, है ना, वो सारे के सारे आपके चरण युगल पर नछावर हो रहे हैं। आपके चरण कमलों की नख छटा, अब चरण कमलों के नखों पे आ गए कि जो आपके नखों की छटा है, करोड़ों पूर्ण चंद्रों के, यानी करोड़ों करोड़ों, अगर पूर्ण चंद्र यानी पूर्णिमा के जो चंद्र होते हैं, एक पूर्णिमा का चंद्र कितनी इन्फल्जेंस रखता है, देखते हैं ना हम लोग पूर्णिमा पे जो चंद्र आता है। तो कह रहे हैं ऐसे करोड़ों चंद्रमा क्या करते हैं, उसके जो उनकी नखों के चंद्रमा की ज्योति है, वो उसको भी, करोड़ों चंद्रमा को भी फीका बना देती है, मात कर देती है। अब बता रहे हैं इनके अष्ट सात्विक विकार। जो राधा रानी के अष्ट सात्विक विकार हैं, स्तंभ श्वेत और भाभों से विभूषित। तो श्री कृष्ण के प्रति कटाक्ष के संचालन द्वारा आपका अनंग तरंग उच्छलित हो रहा है। तो जो श्री कृष्ण के प्रति आप जो कटाक्ष कर रही हो, जो अपनी बोहें जो सच ये जो चलाती है ना बोहें, राधा रानी धनुष की भांति श्री कृष्ण के प्रति, तो उससे क्या हो रहा है, आपका अनंग तरंग यानी जो उनका काम भाव है वो उच्छलित हो रहा है। उससे वो पता लगता है श्री कृष्ण को कि आप क्या चाह रही हो। तदंतर श्री कृष्ण के साथ जब आप मिलित होती हो तो बहुत आनंद का आप उपभोग करती हो। अतः देखो बहुत हाई क्लास की बातें हैं, हमारी समझ में शायद नहीं भी आ रही होंगी और शायद आए भी ना, पर गुरुदेव कृपा करेंगे, जब उन्होंने हमें दिया है तो हम इसे पढ़ रहे हैं, तो शायद कभी हमारे हृदय में ये सारी बातें आ जाएं। अधिकार के अनुसार आएंगी, ये गुरुदेव बार बार बोलते हैं। जिस तरह से भजन होता चला जाएगा, अधिकार आता रहेगा, तो उसी मात्रा में हम इन सब बातों को समझ पाएंगे। किंतु मना शिक्षा ग्रंथ है, बहुत ऊंचा ग्रंथ है, तो गुरुदेव बता रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं इसको। तो कह रहे अतएव हे वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की ईश्वरी, ऐसी गुणवती मैं आपकी वंदना करता हूँ। तो कितनी सुंदर वंदना कर रहे हैं रूप गोस्वामी पाद, और वो बता रहे हैं तो हम इसे एज इट इज मान भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो साधारण नहीं है, वो रूप मंजरी हैं जिनके अनुगत्य में हम भजन कर रहे हैं। तो हमारी जो रूप मंजरी है वो हमें इतना सुंदर राधा जी का रूप बता रही हैं,
तो हम इसीलिए इसको पढ़ भी पा रहे हैं और रूप मंजरी हम पर कृपा करेंगी, हमारे गुरुदेव कृपा करेंगे कि इन सब लीलाओं को हम अपने हृदय में प्रकाशित कर पाएं अपने भजन के माध्यम से। उसके लिए भी टॉप मोस्ट रहेगी हमारी गुरु निष्ठा। गुरु निष्ठा के बिना हमें कुछ भी प्राप्ति होनी संभव नहीं है। एक एग्जाम्पल अभी की बात है, ये परसों तरसों की बात है। गुरुदेव एक स्कूल में जा रहे थे अभी 2 बसेस गई भर के वहां पे। तो बात ये थी कि सुबह 5 बजे निकल के शाम को 5 बजे तक हम लोग आ जाएंगे। तो मैं भी तैयार होके जाके बैठ गई उसमें। तो गुरुदेव बसों का मुआयना करते हैं, सबका घूम फिर के कौन कौन जा रहा है, कौन कहाँ बैठा है, कितनी सीट्स खाली हैं। तो गुरुदेव ने मुझे देखा तो गुरुदेव आए मेरे पास, बोले अरे तुम जा रही हो? नहीं नहीं तुम मत जाओ, बहुत लंबा समय लगेगा, तुम्हारे तो कमर और घुटनों में वैसे ही दर्द रहता है इतना, तो तुम मत जाओ, तुम उतर जाओ। मैंने कहा ठीक है गुरुदेव, जो आपने कह दिया, आप नहीं चाहते तो मैं नहीं जाती। मैं उतर गई बस से। तो उसके बाद आधे घंटे तक गुरुदेव सबका सिटिंग अरेंजमेंट करते रहे। फिर गुरुदेव कार में बैठे तो मैं कार में उनको दंडवत प्रणाम करने गई। तो गुरुदेव बड़े दुखी हो रहे थे मुझे देख के। तो गुरुदेव बोले अरे तुम ना दुख मत करना, मैंने तुम्हारी सेहत के, तुम्हारे भले के लिए तुमसे बोला है। मैं कहा गुरुदेव मैं तो बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, जो आपने कह दिया मेरे लिए वो पत्थर की लकीर है। तो वहीं पूज्यपाद बुधायन महाराज जी बैठे थे। तो बुधायन महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए। महाराज जी कहते कि ऐसी ही निष्ठा हर एक सेवक में होनी चाहिए कि जो गुरु कह दे वो पत्थर की लकीर है। और यही बात परिक्रमा में बार बार गुरुदेव ने रिपीट की कि गुरु निष्ठा इज द बैकबोन ऑफ आवर भजन। देखो ये बात गुरुदेव ने भी कई बार बोली, भजन चाहे हमारा जैसा भी हो, टूटा फीटा हो, छोटा बड़ा हो, चाहे हमारी भजन में बुद्धि नहीं लग रही, चाहे हम माया की ओर खींचे चले जा रहे हैं, किंतु हमारी गुरु निष्ठा एकदम पक्की होनी चाहिए कि मेरे गुरुदेव चित्त जगत से आए हैं, वो राधा रानी की मंजरी हैं, उनके पास सारे रस हैं, इसलिए वो हमें हमारा अभीष्ट रस प्रदान कर देंगे और वो मुझे भगवत प्राप्ति करा देंगे। तो हमें अपने गुरुदेव के चरणों में पूरी निष्ठा से एकमात्र ऐसे सरेंडर रहना है, मेरे गुरुदेव ने कह दिया बस खत्म है, दूसरा विचार मुझे करना ही नहीं। इसी तरह अगर ऐसी निष्ठा रख के हम भजन करेंगे ना, चाहे हम 5% करें चाहे 2% करें, वो हमारा पक्का होगा बिल्कुल। और प्राप्ति तो हो ही जाएगी, क्योंकि गुरु निष्ठा सब कुछ करा देती है। अब कह रहे हैं हे श्रीमती, सम उदित महाभाव, माधुरी द्वारा आपका अंतःकरण विवश हो रहा है। यानी अब आपके अंदर क्या हो रहा है, महाभाव उदित हो गया है। तो आपका अंतःकरण विवश हो गया। आप में अशेष प्रकार की नायिकाओं के लक्षण रहने से, आपकी भाव भंगिमाओं के दर्शन से सभी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। क्योंकि राधा रानी क्या है, जितनी भी प्रकार की अशेष, यानी जितनी भी प्रकार की, अनलिमिटेड जितनी भी है, जितनी भी नायिका हैं, तो उनके सबके लक्षण किसमें हैं, श्रीमती राधिका में, क्योंकि वो आई ही राधिका रानी से। तो उनके जो भाव भंगिमाएं हैं इतनी ज्यादा है, राधा रानी की अनंत करोड़ भाव भंगिमाएं हैं कि उसको देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अभी ये भाव, फिर दूसरा भाव, फिर तीसरा, फिर एक साथ सारे के सारे भाव। पागल ही हो जाए कोई देखने वाला। हमें तो बता रहे हैं तो सुन रहे हैं, समझेंगे तो पता नहीं कब। कह रहे हैं सब प्रकार की नायिकाओं में जो माधुर्य आदि सारे गुण हैं, वे सभी गुण आपके श्री चरण कमलों का निर्मंचन करते हैं। यानी वो सारे गुण भी आपके चरण कमलों पे न्यौछावर हैं। जो जितनी भी प्रकार की नायिकाएं हैं, 360 प्रकार की नायिकाएं बताई हमारी उज्जवल नीलमणि में। तो कह रहे हैं उनके माधुर्य आदि जो सारे गुण हैं, जितने भी गुण इन 360 प्रकार की नायिकाओं में हैं, तो वो सारे गुण भी आपके चरण कमलों के आगे कुछ नहीं, उनपे वो न्यौछावर हो जाते हैं। लक्ष्मी के लिए भी प्रार्थनीय सौंदर्य आपके श्री चरण कमलों के नख प्रांत में विराजित है। तो लक्ष्मी जी भी प्रार्थना करती हैं कि भाई मेरे को ऐसा सौंदर्य मिले, पर वो भी क्या है, जो वो भी आपके चरण कमलों के नखों में, यानी नाखूनों में ही। मतलब उसके अलावा तो देखो फिर राधा रानी का कितना ही सौंदर्य होगा। अभी तो चरण के भी नाखून बता दिए, कहते नख के बराबर भी नहीं है वो। आप गोकुल के समस्त रमणी समाज की शिरोभूषण कुसुम मंजरी स्वरूपा हैं। तो जो देखो अभी गोलोक और गोकुल की बात हो रही थी ना, गोलोक में क्या है, स्वकीय भाव, और गोकुल में क्या है, परकीय भाव। तो गोकुल में कह रहे हैं क्या है, वहां पे आप टॉप मोस्ट हो, बिल्कुल शिरोभूषण, यानी जितने भी भूषण है वहां पे, जितनी भी गोपियां हैं, जितनी भी रमणी समाज है, समस्त रमणी समाज जो अनंत कोटि गोपियां हैं, उनकी शिरोभूषण कुसुम मंजरी स्वरूपा,
उन्हीं की जो सिर की भूषण हो, जैसे कहते हैं ना वो मुकुटमणि, तो मुकुट आप उनकी टॉप मोस्ट मुकुट हो और वो ही आप पुष्प की मंजरी स्वरूप हो। तो आपकी मंद मधुर हास्य कलिका जो श्री ललिता आदि सखियों की जीवन औषधि स्वरूप है, जो आपका मंद-मंद मुस्कान है, जो आपका मधुर हास्य है, वो कली के समान है और जितनी भी आपकी जो सखियाँ हैं, ललिता, विशाखा आदि तो आपकी जो मुस्कान है, वो उनके लिए जीवन की औषधि है। आप अपने चंचल, अपांग भंगी रूप तो जो उनका माधुर्य बिंदु द्वारा श्री कृष्ण को उन्मादित करती हैं। तो श्री कृष्ण को कैसे उन्मादित करती हैं आप कि जो गोलोक में। तो आप अपने चंचल अपांग भंगी रूप माधुर्य बिंदु द्वारा जो आपकी तिरछी तिरछी जो नजर है आपकी उससे क्या करती हैं श्री कृष्ण को उन्मादित जैसे तिरछा देखते ही श्री कृष्ण वहीं वशीभूत हो जाते हैं वहीं मूर्छित हो जाते हैं राधा रानी के देखते ही और वो उन्मादित हो जाते हैं। आप अपने पिता के कीर्ति कलाप रूप पुष्पों को आह्लादित करने वाली चंद्रिका स्वरूप हैं। तो कीर्ति कलाप रूप किसको कह रहे हैं? पिता की कीर्ति। तो कीर्ति कौन है उनकी? इनकी मैया है ना राधा रानी की। तो वो कह रही हैं अपनी माँ को भी क्या करती हैं? आह्लादन प्रदान करने वाली चंद्रिका हैं। चंद्रिका यानी शीतल किरण। बहुत डीप है ये और मेरे को नहीं पता मैं कितना बोल पा रही हूँ और कितना समझा पा रही हूँ। बस गुरुदेव बता रहे हैं तो मैं जैसा श्रवण किया है मैं वैसा ही बताती चली जा रही हूँ। बहुत डीप है, जैसे समझ आएगा आ जाएगा पर चलो। आपका अंतःकरण रूप अगाध असीम सरोवर अथाह करुणा रूप जल राशि से परिपूर्ण है। तो देखो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी और इसको हम गुरुदेव से भी जोड़ लेंगे कि जो आपका अंतःकरण है वो कैसा है? अगाध, मतलब इतना गहरा है, इतना गहरा है, इतना गहरा है, उसकी गहराई को नापा नहीं जा सकता। असीम, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, ऐसा वो सरोवर है। और अतः करुणा रूप और इतनी करुणा है उसके अंदर, तो उससे वो परिपूर्ण है ऐसी जलराशि से। आपका जो सरोवर है अंतःकरण का, जो आपका हृदय है, तो ऐसा ही हृदय हमारे गुरुदेव का भी है। जितना हम गुरुदेव का संग करते हैं ना, तो हमें पता लगता है हमारे गुरुदेव कितने करुणामयी हैं। कितने अथाह सागर हैं वो करुणा के, है ना? जबकि उनकी कृपा बरसती है ना तब पता लगता है कि कैसे कृपा कर रहे हैं गुरुदेव। पर हमें अनुभव करने पड़ेंगे अपने जीवन में कि कैसे गुरु कृपा है। खाली जो शरीर से संग कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर कृपा नहीं है। जो भजन कर रहे हैं अनुगत्य में जिन्होंने उनका आश्रय ग्रहण किया है उनके ऊपर भी वो कृपा कर रहे हैं। वो सबके ऊपर इतने करुणामयी है पर हमें उसका एहसास होना चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए कि मेरे गुरुदेव ने मुझ पे कृपा करी, तो मैं एक हरिनाम कर पाया। मेरे गुरुदेव ने मुझ पे कृपा करी, तो मैं ग्रंथ पढ़ पाया। मेरे गुरुदेव ने कृपा करी, तो मैं इस श्लोक का उच्चारण कर पाया, इस स्तव को पढ़ पाया। तो जितना भी हम पॉजिटिव स्पिरिचुअली कार्य कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम परिक्रमाओं में जा रहे हैं या हम गुरुदेव का दर्शन करने जा रहे हैं या मठ में कथा श्रवण करने जा रहे हैं, जो भी हमारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हैं वो सब के सब हमसे गुरुदेव ही करवा रहे हैं। देखो कितने लोग कर रहे हैं, अपने आसपास ही देख लो। अगर 1000 लोगों को देखोगे तो 2 ही लोग उसमें से कर रहे हैं। और वैष्णवों में भी अगर 1000 लोगों को देखोगे तो उसमें से भी 2 ही लोग हैं जो सीरियसली भजन कर रहे हैं। बाकी सब ठीक है, प्रयास मात्र कर रहे हैं, बद्ध जीव तो हैं ही। तो इतनी बद्धता के होते हुए, कलयुग का जीव होते हुए भी गुरुदेव की कितनी कृपा है कि डेली हमें इतनी क्लासेस, इतने ग्रंथ, इतना कुछ उन्होंने प्रदान किया, इतनी परिक्रमाओं में दर्शन वो हमें कराते हैं। कहाँ हमें पता था, हम तो महाप्रभु को जानते ही नहीं थे। ना हमें ब्रज के इतने सारे स्थान पता थे, ना जगन्नाथपुरी में भी बस हम जगन्नाथ जी के दर्शन करके आ जाते थे। पता ही नहीं था कि अलारनाथ भी कोई स्थान है, टोटा गोपीनाथ भी कोई स्थान है। तो गुरुदेव की कृपा नहीं है तो और क्या है? इतना कुछ उन्होंने हमें जना दिया और जनाते चले जा रहे हैं। देखो गुरुदेव ने एक बड़ी बात बोली थी ये भी वहां पर कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पूर्व पूर्व जन्मों के फलस्वरूप तो हम अब इस जन्म को पाए। कह रहे इस जन्म में भी क्या है, तुमने हरि नाम ले लिया, दीक्षा ले ली, गुरु धारण कर लिया, किंतु क्या कर रहे हो? अभी भी तुम माया के प्रति ही वशीभूत हो रहे हो। तो गुरुदेव बोले कि अब तो तुम्हें संस्कार बनाना पड़ेगा ना। चलो पूर्व संस्कार जो था
उसके फलस्वरूप तुम आज भोग रहे हो माया को, है ना? किंतु अब हर क्षण तुम्हारा निर्माण हो रहा है अगले जन्म का। तो अगला जन्म पूर्ण रूप से तुम्हारे अपने हाथों में है। और एक गुरु क्या कर रहा है? मैं तुम्हें यहाँ लाके क्या कर रहा हूँ? गुरुदेव कह रहे मैं तुम्हारी सुकृति पुष्ट कर रहा हूँ। मैं जितनी मात्रा में तुम्हारी सुकृति पुष्ट कर दूंगा, उसके फलस्वरूप तुम्हें भजन में कुछ अच्छा मिल जाएगा। तो क्या करना चाहिए? ये जन्म फिर हमें अपनी सुकृति पुष्ट करने में लगा देना चाहिए। सुकृतियों का अभाव है, अनर्थग्रस्त अवस्था है, तभी तो हमारा भजन में पूर्ण रूप से मन नहीं लग रहा ना। तो हमें क्या करना है? अपनी सुकृतियाँ बनानी है। सुकृतियाँ कैसे बनेंगी? हम अपना हरिनाम करेंगे ठीक से, अपनी मंगल आरती ठीक से करेंगे और अपने ग्रंथ ठीक से पढ़ेंगे, गुरुदेव के साथ परिक्रमा में जाएँगे, वैष्णवों का संग करेंगे, हरि कथाओं को श्रवण करेंगे। तो कह रहे इसी से सुकृतियाँ पुष्ट हो जाएँगी। सुकृतियाँ पुष्ट होते-होते अगले जन्म में सुष्ठु रूप से भजन हो जाएगा। तो इसलिए हमें अपनी सुकृतियों के लिए हमें ये कहकर छूट नहीं जाना चाहिए कि हमारी तो अनर्थग्रस्त अवस्था है, हमने बहुत अनर्थ करे होंगे, हम तो हमारा तो ये, हमारा तो वो, तो हमें ये सब नहीं करना। कैसे ना कैसे हमें अपनी सुकृतियों को पुष्ट करना ही करना है। अब कह रहे हैं, हे देवी, आपकी दासी पद की अभिलाषी। तो कौन कह रही है? रूप मंजरी हमारे रूप गोस्वामी कि मैं आपकी दासी पद की अभिलाषी हूँ। इस प्रणत जन के प्रति आप प्रसन्न हो। मैं आपके प्रति प्रणाम करता हूँ, मैं आपके चरणों में हूँ, शरण में हूँ, तो आप प्रसन्न हो जाइए मेरे प्रति, हे देवी। आपके मान के प्रशमित होने पर चाटु पूर्ण वचन परिपाटी में पटु ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण आपके साथ मिलन की प्रार्थना करने पर आप चंचल अपांग द्वारा उनके प्रति दृष्टिपात कर पुलकित हो रही हो। कितना सुंदर भाव बता रहे हैं यहाँ रूप गोस्वामी पाद। इसकी डीपनेस अगर हम समझें तो कह रहे हैं अभी तो आपके मान का प्रशमन यानी आपके मान को मना लिया श्री कृष्ण ने। किससे मनाया? अपने चाटुपूर्ण वचन परिपाटी, यानी वो जो उनके जो चाटुकारी वो आपकी करते हैं, चतुर चतुर, है ना, कि आप अपने चरण ही मेरे शीश पर रख दो, है ना, हे राधा रानी अपना मान शमन करो, स्मरण गलल खंडनम। तो आपका जो ये है बहुत ही जो मान है एकदम विष के समान है, इसे आप छोड़ दो। तो उसमें क्या हुआ? राधा रानी का मान प्रशमित हो गया, शमन हो गया। तो फिर क्या हुआ? श्री कृष्ण ने फिर उनके साथ मिलन की प्रार्थना की कि मैं आपके साथ मिलन करना चाहता हूँ। तो फिर आप चंचल अपांग द्वारा, यानी जो उनका चंचल जो कटाक्ष है, जो टेढ़ी भ्रिकुटी से, तिरछे नैनों से वो देखती हैं उनको, तो दृष्टिपात करके पुलकित हो रही हो। तो राधा रानी के उस पुलक के आनंद के मतलब वो मान करके, और जो श्री कृष्ण ने उन्हें मनाया, तो राधा रानी को बड़ा आनंद हो रहा है, तो ऐसे देख के मुस्कुरा रही हैं वो, तो वो रूप गोस्वामी देख रहे हैं। तो आपके ऐसे भाव का मैं कब दर्शन कर सकूंगा? अब सारी ना आगे तक दर्शनों की बात होगी कि आप कैसे करोगी, तो मैं उसका दर्शन कब करूंगा? जब आप मुझे राधा दास्यम दे दोगी, जब मैं आपकी सेवा में आ जाऊंगा। तो कह रहे हैं कि मैं आपके ऐसे भाव का कब दर्शन करूंगा? जब आपका मान मना लेने पर जब आप श्री कृष्ण को पुलकित होते हुए तिरछे नेत्रों से देखोगी। तो कह रही है, हे देवी, शिल्प कला में निपुण श्री कृष्ण माधवी पुष्पों से आपका श्रृंगार कर रहे हो। बहुत एक्सपर्ट है वो कारीगरी में। तो वो क्या कर रहे हैं? माधवी के पुष्पों से आपका श्रृंगार कर रहे होंगे। और उस समय उनके कर कमलों के स्पर्श होने से श्री अंगों में सात्विक भावों के उदय होने पर जब आप पसीने से तरबतर हो जाएंगी, तो उस समय ताल वृंत द्वारा आपके श्री अंगों पर धीरे धीरे कब्बीजन करूंगा। अब कह रहे हैं रूप गोस्वामी कि जब वो आपके माधवी पुष्पों से श्रृंगार करेंगे, तो उस समय जो उनका कर कमल है, उनका हाथ है, तो वो आपके अंगों में टच हो जाएगा। तो उनकी टचिंग से आपके अंदर सात्विक भाव आ जाएंगे, तो आपको पसीने आ जाएंगे भावों के आने से। तो मैं फिर ताल बेंत यानी जो ताल का पत्ता होता है उससे मैं कब आपका पंखा करूंगा, का तो आपका पसीना सुखा दूंगा। हे देवी, हे सुंदरी, श्री कृष्ण के साथ विहार के अंत में जब आप श्री कृष्ण के साथ विहार करके थक जाओगी, तो उसके अंत में जब आपका केश पाश है, यानी आपके केश खुल जाएंगे, अस्त व्यस्त हो जाएंगे, तो उनका पुनः संस्कार करने के लिए इस आश्रित जन को कब आदेश प्रदान करेंगी? तो आपके बाल दोबारा बनाने पड़ेंगे, पुनः संस्कार करना पड़ेगा, आपके केश पाश को दोबारा बनाऊंगी। तो आप कब मुझे आदेश दोगी कि हे रूप मंजरी मेरा केश पाश कर दो, पुनः संस्कार कर दो इसका? हे बिंबोष्ठी यानी लाल रंग के होंठ वाली, मैं आपके श्रीमुख में तांबूल अर्पण करने पर, जब मैं आपको श्रीमुख में तांबूल अर्पण करूंगा,
और नहीं, मैं पहले नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं मैं उस भाव का कब दर्शन करूँगा, कब? कि जब आपके मुख में तांबूल होगा और श्री कृष्ण उसे आपके मुख से निकाल कर स्वयं अपने मुख में डाल लेंगे। तब आप युगल के ऐसे मनोरम भाव का दर्शन मैं कब करूँगा? मैं कब देखूँगा कि आप दोनों एक-दूसरे का उत्तिष्ठ तांबूल खा रहे हो? तो हे श्रीमती, आप ब्रजेंद्र नंदन की निखिल प्रेयसियों की शिरोभूषण हैं, यानी जितनी भी अनंत करोड़ देवियाँ हैं, गोपियाँ हैं, उनकी क्या हो, उन सारी की सारी गोपियों की आप टॉप मोस्ट शिरोभूषण हो। अतएव आप मेरे प्रति सुप्रसन्न हो जाओ और शीघ्र से शीघ्र आपके परिवारगण में मेरी भी गणना हो, ऐसी अनुकंपा कीजिए। तो मुझ पर ऐसी अनुकंपा करो, ऐसा आशीर्वाद करो कि अपने परिवारगण में जो आपके राधा दासियों में है, उसमें मेरी भी गणना हो जाए, मेरा भी नाम उसमें लिख लो। हे वृंदावन चक्रवर्तिनी, वृंदावन की जो चारों तरफ से जो आपकी वहां चक्रवर्तिनी हो वृंदावन की, मैं बारंबार आपके श्री चरणों के कृपा की भीख मांगती हूँ कि आप मुझे अपनी पाल्यदासी बना लो राधा रानी। आपके माननी होने पर जब श्री कृष्ण आपकी प्रिय दासी जानकर मेरे समीप आपसे मिलाने के कितने ही प्रकार से चाटु भरी भरी बातें करेंगे, यानी जब आप मानिनी हो जाओगी, जब मैं आपकी दासी बन जाऊँगी, तो श्री कृष्ण आपको मनाने के लिए दासियों की चाटुकारिता करते हैं। श्री श्री राधा रसोदा निधि ग्रंथ में लिखा है, जब राधा रानी मानिनी हो जाती हैं, तो फिर श्री कृष्ण दासियों से ही कहते हैं, अब इस मान को तुम ही मनवाओ, राधा रानी को मनाने में मेरी मदद करो। फिर वो दासियों को मनाते हैं कि राधा रानी को मना दो। तो वो इसलिए कह रही हैं कि जब वो मेरे पास आएँगे, मेरे पास चाटुकरी भरी बातें करेंगे, तो उस समय मैं उनका हाथ पकड़कर आपके समीप ले आऊँगी। हे स्वामिनी, आपकी मेरे ऊपर ऐसी कृपा कब होगी कि मैं आपकी दासी बन जाऊँगी और इन सब लीलाओं में मैं आपकी सेवा कर पाऊँगी। जो सौभाग्यवान व्यक्ति वृंदावनेश्वरी श्री राधिका के इस चाटु पुष्पांजलि नामक स्तव का श्रद्धा पूर्वक पाठ करते हैं, तो ये हमने जो स्तव पढ़ा, इसमें 23 श्लोक थे, तो कह रहे हैं इसका जो इस वाले स्तव का श्रद्धा पूर्वक जो पाठ करते हैं, तो वे शीघ्र ही उन श्रीमती राधिका के कृपा पात्र हो जाते हैं। तो राधा रानी उन पर बहुत ही अधिक जल्दी से जल्दी कृपा करती हैं। इस प्रकार के स्तव स्तोत्रों द्वारा तथा सेवा परिचर्या के द्वारा श्रीमती राधिका जी का भजन करना चाहिए। तो इसी प्रकार के स्तव स्तोत्र हमें पढ़ने चाहिए और उनकी सेवा परिचर्या पढ़नी चाहिए, तब हमें ऐसा भजन करना चाहिए, ये बता रहे हैं। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने तो एक और ये बात बता दी, आगे फिर से बता रहे हैं। ये हमारी विलाप कुसुमांजलि में है, उसका बता रहे हैं। 2 श्लोक लिए गए इसमें, 102 और 101। इसमें कह रहे हैं, हे प्रणा, अब पहले तो हमने पढ़ी ये चाटु पुष्पांजलि, किसकी पढ़ी हमने? रूप गोस्वामी जी की। अब हम ये किसकी पढ़ रहे हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी जी की विलाप कुसुमांजलि। इसमें कह रहे हैं, हे प्राणेश्वरी श्री राधिके, श्री लक्ष्मी देवी भी जिनके चरण कमलों के नख आंचल के सौंदर्य बिंदु को प्राप्त करने में भी समर्थ नहीं, तो लक्ष्मी देवी जी भी किसको भी नहीं प्राप्त कर सकती, आपके जो नाखून है उसका भी एक बिंदु, जो चरणों का, चरणों में जो नाखून, एक नाखून और उसका भी एक एक बिंदु यानी एक अंश, वो भी लक्ष्मी जी को प्राप्ति नहीं होती। ऐसे आप यदि मुझे अपनी लीला आदि के दर्शनों के योग्य चक्षु प्रदान ना करें, तब इस दुख रूप दावा अग्नि में जलते हुए जीवन से मुझे क्या लाभ है? तो कह रही मुझे क्या लाभ है फिर, अगर आप मुझे अपने चरणों की प्राप्ति ही ना कराएं और ऐसे नेत्र ना दें दिव्य, जिससे मैं आपकी सुंदर सुंदर लीलाओं के दर्शन कर सकूं, आपके रूप के दर्शन कर सकूं, तो मैं, मेरा तो जीवन दावाग्नि में जल ही रहा है, मुझे फिर इस जीवन का क्या लाभ? मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। हे वरोरु, वरोरु भी कहते हैं सुंदर जांघों वाली को, कहते हैं हे वरोरु, मैंने अब तक आपकी अप्राकृत लीला आदि के दर्शन और आपकी सेवा परिचर्या रूप अमृत सागर की प्राप्ति की आशा से निश्चय ही अत्यंत कष्टपूर्वक जीवन धारण किया है। तो कह रही हैं वो कि मैंने किस लिए जीवन धारण किया है, मेरा जीवन बड़ा कष्ट रूप है, किंतु मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। आपकी जो अप्राकृत लीला है उसका दर्शन मुझे करना है, और आपका जो राधा दास्यम है उसमें जो आपकी सेवा परिचर्या है, उस अमृत सागर की मुझे प्राप्ति की आशा है, मैं आशा बंद हूँ।
तो इसीलिए मैंने कष्टपूर्वक जीवन धारण किया कि चलो ठीक है, बहुत से भक्त लोग ये भी सोचते हैं ना, गुरुदेव भी कहते हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि हमें राधा दास्यम की प्राप्ति करनी है। तो उसकी प्राप्ति के लिए ये जीवन में अगर हमें बहुत कष्ट कहते हैं हरिनाम में भी कष्ट हो रहा है ना, कि हमें हरिनाम लेने में हमारी कमर दुख रही है या मुँह दुख रहा है या हमें लग रहा है हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो गुरुदेव कहते हैं कर लो, कोई बात नहीं। तो उसमें भी तो माया में भी तो कष्ट ही है, तो हरिनाम में ही कष्ट ले लो, भाई कुछ मिल तो जाएगा इस वाले कष्ट से। तो वो कह रहे हैं कि मैंने बड़े कष्टपूर्वक आपके विरह में ये सब धारण किया हुआ है जीवन कि इस आशा है मुझे कि मुझे एक दिन आपकी सेवा मिल ही जाएगी और मुझे एक दिन आपकी लीला के दर्शन हो ही जाएंगे। किंतु यदि अब भी आप मुझ पर कृपा नहीं करेंगी तो इस प्राण धारण से, तो वो कह रही है अगर अब भी आप मुझ पर कृपा नहीं कर रही हो राधा रानी, अपने राधा दास्य में मुझे नहीं ले रही हो, तो मेरे इस प्राण धारण का जो मैंने प्राण धारण किए हुए हैं इसका मुझे क्या लाभ, ब्रजवास से, और मैं जो ब्रज में रह रहा हूँ इससे भी मुझे क्या लाभ, और अधिक क्या करूं, श्री कृष्ण से भी मुझे कोई प्रयोजन नहीं, ना तो मुझे इस व्रज से कोई प्रयोजन, ना मुझे श्री कृष्ण से कोई प्रयोजन, ना मुझे अपने प्राण के धारण करने से कोई प्रयोजन। मेरा प्रयोजन है एकमात्र आपके चरणों की प्राप्ति, आपके लीला का दर्शन। तो आप मुझ पर कृपा करके ऐसे नेत्र दे दो कि मैं आपकी लीला की प्राप्ति दर्शन कर पाऊं, नहीं तो मेरे को ये सब नहीं चाहिए, आप मेरे प्राण भी ले लो। सौभाग्यवश भगवान, देखो गुरुदेव की ना इसमें ये जो विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ है, गुरुदेव का भी इंग्लिश में ग्रंथ है, बहुत सुंदर, स्वनियम दशकम, विलाप कुसुमांजलि से ही लिया गया, उसमें बहुत सारे श्लोक भी कोटेड हैं विलाप कुसुमांजलि के। देखो शायद हिंदी में आ जाए ये वाला ग्रंथ, नहीं तो हम इंग्लिश से ही ट्रांसलेशन करके गुरुदेव के एक एक करके ग्रंथ तो पढ़ेंगे। अब कह रहे हैं सौभाग्यवश भगवान या भक्त की अहेतु की कृपा से यदि किसी व्यक्ति की ब्रज भाव में रति उदित हो जाए तो उसे रागानुगे गुरुदेव से अपना संबंध जानकर अपने योग्य सेवा साधन के लिए, यहीं तक करते हैं पहले, कह रहे हैं सौभाग्यवश। अब हम सभी देखो कितने सौभाग्यशाली हैं, पहले यहाँ शब्द यूज कर दिया सौभाग्यवश, अब हम सबको हरिनाम भी मिले, दीक्षा भी मिली। कह रहे हैं भगवान या भक्त की, ये किसकी कृपा थी, अहेतु की कृपा भी लिखा है, इसको ना अंडरलाइन कर लो लाइन को। हम कहते हैं ना हमारे ऊपर गुरुदेव की कृपा नहीं है, राधा रानी की कृपा नहीं, अरे कृपा है, तभी तो हमें हरिनाम मिला है, तभी तो हमें दीक्षा मंत्र मिले जिससे हमें संबंध ज्ञान हो जाएगा। तो कह रहे हैं सौभाग्य था बहुत, गुरुदेव भी कहते हैं अनंत अनंत कोटि जन्मों का, युगों युगों का हमारा ये सौभाग्य हमारी सुकृति के द्वारा पुष्ट हुआ कि उनकी अहेतु की कृपा हो गई, भक्त यानी गुरुदेव, गुरुदेव की अहेतु की कृपा हो गई कि किसी व्यक्ति की ब्रज भाव में रति उदित हो जाए। तो अभी हमें क्या करना है, ब्रज भाव में अपनी रति को उदित कराना है। वो कैसे होगा, सुकृति को पुष्ट करते करते। हमारा कार्य गुरुदेव ने बोल दिया, अभी परिक्रमा में कई बार बोला कि सुकृति को पुष्ट करो, अभी तुम्हारा यही काम है। तो ठीक है, अभी हम अपने सुकृति को पुष्ट कर रहे हैं, पुष्ट करते करते ब्रज भाव में रति आई जाएगी, तो उसे रागानुगीय गुरुदेव से अपना संबंध जानकर, तो क्या करना है, रागानुगीय जो गुरु हैं हमारे, वो हमें संबंध ज्ञान देते हैं, जो हमारे आर्निक मंत्र थी उन मंत्रों से हमें संबंध का ज्ञान हो जाएगा। फिर अपने योग्य सेवा साधन के लिए सर्वप्रथम उन्हीं गुरुदेव की, देखो एक दीदी ना अभी परिक्रमा में कह रही थी गुरुदेव से, बड़ा सुंदर था वो, उनका गुरुदेव के साथ जो बातचीत कर रही थी वो एजिड सी थी, बहुत एजिड थी वो दीदी। तो वो कह रही थी कि गुरुदेव बस मुझे ना अब राधा रानी के यहाँ पे ना मार्ग में ले चलो, और मुझे तो वहीं जाना है, और वहाँ उनसे कह दो कि मेरा ना अपना नाम लिख लेंगी उसमें, तो मेरे को बस अब जाना है राधा रानी के। तो गुरुदेव बोले अरे तुम क्यों चिंता कर रही हो, दरवाजे पे तो तुम्हें हम ही मिलेंगे ना वहाँ जब तुम वहाँ आओगी। तो ये भी किसी भक्त ने बताया था मुझे, मेरी आंखों देखा तो नहीं है। तो इससे भी हमें पता लगता है कि वही है गुरुदेव एक रूप से, और एक रूप से यहाँ है। तो वो कह रहे सर्वप्रथम उन्हीं गुरुदेव के स्वस्वरूपगत तत्व मंजरी का पद आश्रय कर, तो जो हमारे गुरुदेव हैं, जो हमें संबंध ज्ञान दे रहे हैं, मंत्र दे रहे हैं, तो उनका जो स्वस्वरूपगत तत्व है वो कौन है, मंजरी, जो हमारे गुरुदेव हैं। तो उनका पद आश्रय करना चाहिए और भजन साधन में जी जान से जुट जाना चाहिए। इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लो। अब ये देख लेंगे, हम सबको पता है हम कितने जी जान से जुटे हैं और कितने हम माया में लगे हैं, है ना।
अभी तो हम सब 95 माया में लगे हैं, 5% ही जान लगा रखी है बस भजन में हमने। अब कह रहे हैं भजन साधन करते करते मंजरी की कृपा होने पर, यानी गुरुदेव की कृपा होने पर सखी के निकट सेवा प्रदान प्राप्त होती है। फिर क्या होता है, फिर जो हमारी सखी है ललिता सखी, उसके निकट हमें कब सेवा प्राप्त होगी, जब हमारे गुरुदेव की कृपा होगी। गुरुदेव की कृपा कब होगी, जब वो हमारे भजन से एकदम संतुष्ट हो जाएंगे और उनका हृदय रो पड़ेगा कि हाय ये कितना प्रयास करता है, कितना लोभ है इसको, कितना ये भजन करता है, कैसे ये प्राप्ति करना चाहता है, कितना इसके अंदर उत्कंठा है कि मैं राधा रानी के चरणों की प्राप्ति कर लूं। तब गुरुदेव हेतु की कृपा कर देते हैं और राधा रानी के चरणों की प्राप्ति हो जाती है। पुनः सखी की परिचर्या करते करते उनकी कृपा से वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका जी का साक्षात दर्शन मिलता है। तो फिर सखियों की परिचर्या यानी दास अनुदास उनकी करते 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 क्या होता है, एक दिन श्रीमती राधिका जी का भी साक्षात दर्शन उन्हीं की कृपा से मिल जाता है। फिर उनकी कृपा होने पर युगल लीला में सेवा प्राप्ति होती है। तो फिर जब क्या होता है, फिर राधा रानी की कृपा में देखो कितना है ना, एक सीक्वेंस लिखा हुआ है। ये जो लास्ट वाला स्टेंजा है हमारे दशम श्लोक का, ये हमारा आगे पूरी की पूरी परिपाटी है कि कैसे पहले तो गुरुदेव को प्रसन्न करना है, फिर गुरुदेव के साथ सखियों के जाएंगे हम अंदर, फिर सखियां हमसे प्रसन्न हो जाएंगी तो वो राधा रानी का दे देंगी सेवा, फिर राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगी तो क्या करेंगी, वो अपनी युगल लीला में हमें सेवा दे देंगी। फिर सब कुछ निष्कपट, दीनता, लालसा और अनन्यमयता से ही सिद्ध होता है। किंतु क्या करना पड़ेगा, इस बात को गुरुदेव भी बार बार बोलते हैं कि निष्कपट दीनता, दीनता भी दिखाने के लिए नहीं, निष्कपट होनी चाहिए, यानी स्वाभाविक दीनता हमारे अंदर होनी चाहिए। दिखावटी दीनता नहीं होनी चाहिए। देखने को तो हम कह रहे हैं हाँ जी आप बड़े हो, पर अंदर से है ही नहीं। ऊपर से तो हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, पर कर रहे हैं ये दीदी तो ऐसी है ना, फिर उनकी बुराइयां करते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। निष्कपट दीनता स्वाभाविक, भजन करते करते अपने आप से दीनता आ जाएगी, उसी को दीनता कहेंगे। हमें जो है भारी दिखावटे की कोई आवश्यकता नहीं है, ना हमें दिखावटी भजन करना है। जितनी मात्रा में हम कर रहे हैं अंदर से, उतनी मात्रा में हमारा प्रत्यक्ष रहना चाहिए। और जो लालसा है, लालसा लोभ, बार बार हमने भक्त भक्ति भगवान ग्रंथ में भी पढ़ा है ना, और हमने श्री श्री हृदय रतन ग्रंथ में भी पढ़ा, और इसमें मन शिक्षा में भी हमने पढ़ा कि लोभ ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो हमें राधा दास्यम प्रदान कर सकती है। तो लोभ भी होना चाहिए हमारा कि हमें राधा दास्यम की प्राप्ति करनी है। और अनन्य महता की एक ही अनन्य मत है हमारा कि ना हमें और कोई, जो शुरू में बता दिया ना श्लोक में कि सब कुछ छोड़ दो, एकमात्र किसके करो, राधा दास्यम के प्रति भाव रखो। तो वो ही हमें रखना है, तभी हमें ये सिद्धि प्राप्त होगी। तो इस श्लोक में कितने सुंदर रूप से बता दिया, राधा रानी कितनी सुंदर, कितने उनके गुण, कितना उनका माधुर्य, एक एक उनके अंग की शोभा बताई गई, एक एक उनके आभूषण की शोभा बताई गई, उनके भावों की शोभा बताई गई, कैसे कैसे उनके भाव हैं, और कैसे कैसे फिर ये भी बता दिया कि कैसे कैसे प्राप्ति होगी राधा रानी के चरणों की। तो ये श्लोक इतना सुंदर हमारे रागन योग्य भजन में हमें सहायता करेगा। कोशिश करेंगे इस वाले श्लोक को सभी डेली पढ़ने की, डेली नहीं तो हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार तो जरूर से पढ़ लें, ताकि हमें राधा रानी के प्रति भाव उत्पन्न होने में हमें कुछ कृपा मिले राधा रानी की, और हम दीनहीन भी हो पाए। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि हरी बोल। हरी शिला बोल। गुरुदेव की जय। चलो।